हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल स्टडी विद रचना वर्मा। आज की वर्कशीट है आपकी 9th क्लास की। सब्जेक्ट है आपका साइंस और वर्कशीट नंबर है 71 और यहाँ पर डेट है आपकी 23 दिसंबर 2020 और यहाँ पर आज का आपका टॉपिक है हेल्थ एंड इट्स इम्पॉर्टेंस। और ये पूछा गया है आपसे कि वाई डू वी फॉल इल, कि हम क्यों बीमार पड़ जाते हैं, तो हेल्थ और इसकी इम्पोर्टेंस क्यों ज़रूरी है हम आज की वर्कशीट में पढ़ेंगे। दीज डेज सो मैनी हेल्दी पीपल आर गेटिंग इन्फेक्टेड बाय कोरोना, व्हाट कैन बी द रीज़न फॉर दिस। बहुत सारे स्वस्थ व्यक्ति, हेल्दी मतलब स्वस्थ व्यक्ति भी कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड हो गए हैं। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि स्वस्थ व्यक्ति तो इन्फेक्टेड हो नहीं सकता, तो क्यों कोरोना वायरस से वो इन्फेक्टेड हो गया, आज हम अपनी वर्कशीट में पढ़ेंगे। कोविड इज स्प्रेडिंग ड्यू टू टू रीजन्स, वीक इम्यूनिटी एंड केयरलेसनेस। यानी आपकी अगर इम्यूनिटी जो है, इम्यूनिटी सिस्टम वीक है और आप बहुत ज़्यादा लापरवाही कर रहे हैं, तो आप इससे जो है सफ़र कर सकते हैं। और यहाँ पे लापरवाही यानी केयरलेसनेस का मतलब आप मास्क नहीं पहन, कोई जैसे कोई मास्क नहीं पहनता या सैनिटाइज़ नहीं करता या कहीं आने जाने के बाद जो है हाथ नहीं धोए जाते, तो ये लापरवाही है। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO, हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ बीइंग वेल इनफ टू फंक्शन वेल फिजिकली, मेंटली एंड सोशली। मतलब WHO के हिसाब से जो हेल्थ, जिसको आप हेल्थ कहते हैं, स्वास्थ्य कहते हैं, वो ज़रूरी नहीं है कि एक शरीर ही स्वस्थ होगा तो ही आपकी हेल्थ है। अगर आप जो हैं फिज़िकली, मेंटली और सोशली जो है स्ट्रॉन्ग नहीं हुए तो भी आप हेल्दी नहीं हैं। हेल्थ कैन नॉट बी अचीव्ड ओनली इंडिविजुअली एज इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन आवर सराउंडिंग्स एंड इन्वायरमेंट। हेल्थ हमारी सराउंडिंग्स और हमारी इन्वायरमेंट पर, जो हमारे चारों तरफ है, हमारी सराउंडिंग्स हैं, जिसमें आप जैसे कि आप सोशल कह सकते हैं, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं एक हेल्दी बॉडी पाने के लिए। इट इज़ अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेंटेन क्लीनिनेस एंड हाइजीन टू प्रिवेंट स्प्रेडिंग द डिसीज ऑफ कोरोना। ये हर व्यक्ति का एक अपनी जिम्मेदारी है कि वो अपने आसपास को साफ रखे और जो है इस वायरस को जो है स्प्रेड होने से रोके, और खुद भी वो जो है जो इसके रूल्स हैं उसको फॉलो करें। कौन से रूल्स हैं? मास्क पहनना, सैनिटाइज करना, सोशल डिस्टेंसिंग रखना। अब यहाँ पे देखते हैं हेल्थ के बारे में। सबसे पहले जैसे फिजिकल फिटनेस हुई, मेंटल फिटनेस हुई और सोशल फिटनेस, ये तीनों कौन सी फिटनेस है पढ़ते हैं। तो पहले हम पढ़ते हैं फिजिकल फिटनेस यानी शारीरिक फिटनेस। द पर्सन इज़ एक्टिव एंड डिसीज फ्री। अगर पर्सन एक्टिव है और रोग मुक्त है तो वो जो है फिजिकल फिटनेस है। मेंटल फिटनेस का मतलब अगर पर्सन जो है वो किसी भी साइकोलॉजिकल स्ट्रेस में नहीं है, टेंशन में नहीं, तो मेंटल फिटनेस है। अगर कोई व्यक्ति सोशल फिटनेस मतलब कोई भी इंसान जो है वो कम्युनिकेशन करने में या अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाने में बिल्कुल सामर्थ्य है, तो वो सोशल फिटनेस है। तो यहाँ पे 3 फिटनेस आ गई। अब हमें देखना है कि जो हमारी कंडीशंस होती हैं गुड हेल्थ की, उसके लिए क्या होना चाहिए, मतलब कंडीशंस क्या है एक गुड हेल्थ की। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि बैलेंस डाइट खानी चाहिए, यानी कि आपको दाल, रोटी, सब्जी ये सब कुछ लेना चाहिए और कर्ड लेना चाहिए। पर्सनल एंड सोशल हाइजीन, अपने आप और दूसरों को भी हाइजीन रखें। एक्टिव लाइफस्टाइल के लिए आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी है और हेल्थ कॉन्शियस एटीट्यूड रखना है। गुड फिजिकल और सोशल इन्वायरमेंट के लिए आपको अपनी सराउंडिंग्स को क्लीन रखना है। सैनिटाइज जो सैनिटेशन है उसको प्रॉपर गार्बेज करना है, डिस्पोजल करना और क्लीन ड्रिंकिंग वाटर रखना है। गुड इकोनॉमिक कंडीशंस टू प्रोविज़न फॉर गुड फूड, और जो है आपको स्वस्थ खाना खाने के लिए जो है आपकी कंडीशन जो है वो आपकी सही होनी चाहिए, तभी आप एक बैलेंस डाइट को खा सकते हैं। मतलब आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होनी चाहिए। डिफरेंस बिटवीन हेल्थ और आर्थिक स्थिति कैसे अच्छी होगी? जब स्वस्थ शरीर होगा, स्वस्थ मन होगा, तभी आप जो है आपकी फाइनेंशियली कंडीशन भी अच्छी होगी। डिफरेंस बिटवीन हेल्दी एंड बीइंग डिसीज़ फ्री, एक आप कहते हैं हेल्दी है और एक आप कहते हैं कि ये डिसीज़ फ्री है, तो इन दोनों में क्या फ़र्क है? समटाइम्स ए पर्सन हु इज़ नॉट सफरिंग फ्रॉम एनी डिसीज माइट बी अनहेल्दी। मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है किसी भी बीमारी से नहीं जूझ रहा, फिर भी वो अनहेल्दी कहलाता है। जैसे कि एक सिंगर है और गाना गा रहा है लेकिन उसकी तबीयत खराब हो जाती है, तो आप उसे कहेंगे कि ये स्वस्थ नहीं है।
ऐसे ही अगर कोई डांसर है और आपको पता है कि एक डांसर को जो है वो अपनी बॉडी में जो है ऑक्सीजन को यहाँ पे देखिए हैविंग इनफ ब्रीथिंग कैपेसिटी इन द लंग्स, मतलब जो एक म्यूजिशियन होता है या मे बी मतलब एक म्यूजिशियन होता है जो वो गाना गाता है तो उसकी जो ब्रीथिंग होती है वो तो मतलब अपने लंग्स में ज़्यादा ऑक्सीजन ले सकता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं वाइल आर डांसर मे बी एबल टू स्ट्रेच, और जो डांसर है वो अपनी बॉडी को विभिन्न विभिन्न पोस्चर में बदल सकता है। तो आप ये नहीं कह सकते कि वो मतलब वो कि और कोई भी स्वस्थ नहीं है, सिर्फ यही स्वस्थ है, ऐसा नहीं है। स्वस्थ यहाँ पे शरीर का मतलब है जब आप मेंटली, फिजिकली और सोशली आप बिल्कुल हेल्दी होंगे। इन अदर वर्ड्स बीइंग डिसीज फ्री डज नॉट मीन दैट पर्सन इज़ हेल्दी। अगर आप डिसीजेज फ्री हैं तो आप ये नहीं कह सकते ये पर्सन हेल्दी है, क्योंकि अभी आपने पढ़ा कि जो हेल्दी पर्सन है वो भी कोरोना वायरस से वो सफ़र करा उन्होंने। तो इसलिए ऑन द कंट्रेरी इफ़ ए पर्सन इज़ सफरिंग फ्रॉम ए डिसीज देन ही इज़ नॉट हेल्दी एज वेल। अगर कोई बंदा डिसीजेस से जो सफ़र कर रहा है तो हाँ आप यही कह सकते कि हेल्दी नहीं है। अब यहाँ पे बच्चों आपके सामने 4 क्वेश्चंस हैं, 1 2 3 4, और आपको जो है इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन आंसर करने हैं। चलिए पढ़ लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ हेल्थ, राइट द इट्स सिग्निफिकेंस। तो फर्स्ट आंसर है आपका आंसर नंबर फर्स्ट, हेल्थ इज़ वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल एस्पेक्ट्स ऑफ द बीइंग वेल बीइंग ऑफ मैन। टेक्निकली बीइंग हेल्दी इज़ अ स्टेट इन विच वन इज़ फिट एंड डिवॉइड of any physical and mental illness. Listed before are a few of the reasons why health is important. The health of an organism is directly influenced by its environment. तो ये था हमारा आंसर नंबर 1। चलिए आंसर नंबर 2 देख लेते हैं। सेकंड है बोथ, सॉरी पहले क्वेश्चंस को पढ़ लेते हैं फिर आंसर देख लेंगे। हाउ बीइंग डिसीज फ्री इज़ डिफरेंट फ्रॉम बीइंग हेल्दी। कैसे मतलब कैसे आप कह सकते हैं कि कोई रोग मुक्त है तो वो हेल्दी भी है। तो यहाँ पे इसका आंसर है बोथ हेल्दी एंड डिसीजेज फ्री आर स्टेट्स ऑफ ह्यूमन हु आर नॉर्मल। दोनों ही नॉर्मल इंसानों के स्टेट्स हैं। अ हेल्दी पर्सन कैन बी डिसीज फ्री बट ए डिसीज फ्री पर्सन नीड नॉट बी हेल्दी। एक स्वस्थ व्यक्ति जो है वो रोग मुक्त हो सकता है, लेकिन एक जो रोग युक्त है उसको आप हेल्दी नहीं कह सकते। हेल्दी क्या होता है? ए पर्सन इज सेड टू बी हेल्दी व्हेन हिज फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल स्टेट इज फिट एंड फाइन। जब उसकी जो है शारीरिक, मानसिक और भावात्मक और दिमागी रूप से हर तरह से वो फिट है तो आप उसे तब हेल्दी कहेंगे। और डिसीज फ्री का मतलब होता है पर्सन इज सेड टू बी डिसीज फ्री व्हेन ही इज़ डिवॉइड ऑफ डिसीज। जब वो जो है उसके अंदर शरीर में कोई भी रोग नहीं है, वो हर चीज़ को अच्छे से कर सकता है तो आप उसे डिसीज़ फ्री कहेंगे। तो ये दोनों में जो है फ़र्क है बात में। अब हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस वर्कशीट का। लास्ट है आपका व्हाट डू यू मीन बाय मेंटल सोशल एंड मेंटल सोशल एंड इमोशनल एस्पेक्ट्स ऑफ हेल्थ एक्सप्लेन। अब आप कैसे कह सकते हैं कि आप जो है मेंटली, सोशली और जो है इमोशनली जो एक्सपेक्ट्स हैं उससे स्वस्थ हैं। तो यहाँ पे आपका फोर्थ आंसर, लास्ट आंसर ऑफ दिस वर्कशीट, मेंटल हेल्थ इंक्लूड्स अवर इमोशनल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल वेलबींग। जो मेंटल हेल्थ होती है वो ही हमारी इमोशनल, साइकोलॉजिकल और सोशल जो वेल मतलब हेल्थ है उसको कंटेन करती है। इट affects how we think, feel and act. It also helps determine how we handle stress. मतलब इस तरह से हम जो है कोई भी अगर हमें चिंता होती है कैसे उसे हैंडल करते हैं, रिलेट टू अदर्स, कैसे दूसरों के साथ पेश आते हैं एंड मेक चॉइसेस, और कैसे किसी भी अगर मान लो कोई आपको काम करना है उसमें आपको चॉइस करनी है, कैसे आप उस चीज़ को चॉइस करते हैं। मेंटल हेल्थ इज़ इम्पॉर्टेंट एंड एवरी स्टेज ऑफ लाइफ। आपकी लाइफ की हर स्टेज में आपकी मानसिक जो स्थिति है वो हेल्दी होनी चाहिए, फ्रॉम चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस थ्रू अडल्टहुड। आपके बचपन से लेकर आपके टीनेजर तक और फिर आपके बड़े होने तक, टीनेजर के बाद जब आप बड़े हो जाते हैं तब तक आपकी मेंटल हेल्थ जो है बहुत ऐसी सारी स्टेजेस हैं जिसमें आपको जो है स्वस्थ रहना है, हेल्दी रहना है। तो ये थी वर्कशीट, बहुत अच्छी और बहुत
जो है यूज़फुल है, क्योंकि आज जैसे कोरोना वायरस चल रहा है तो हमें ये पता चलता है कि हमें कैसे फिट रहना है अपनी रेगुलर एक्सरसाइज से, हेल्दी फूड से, अच्छी सोच से, और हमें अपनी मेंटल हेल्थ को भी मजबूत करना है। तो बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इस वर्कशीट को अपने घर में अपने बड़ों के साथ डिस्कस करिए कि आज हमने वर्कशीट में कितनी अच्छी बात पढ़ी कि हम कैसे हेल्दी रह सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई